नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव पाडली घाट निवासी अब्जुर अपने एक अन्य साथी के साथ उत्तराखंड के ज्वालापुर हरिद्वार मजदूरी करने के लिए गया था। ज्यादा गर्मी होने के कारण गर्मी से निजात पाने को अब्जुर अपने दो दोस्तों के साथ गंगा में नहाने के लिए नीचे उतर गया और नहाते समय गंगा में डूब गया। साथ ही दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों ने उसके डूबने की खबर उसके परिजन को दी। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अपने लाडले की तलाश में ज्वालापुर पहुंचे। देवबंद के ब्लॉक सभागार में एसडीएम संजीव कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 39 शिकायतें दर्ज की गई। मौके पर 7 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आज के संपूर्ण समाधान दिवस में अब तक 39 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें जो शिकायतें हैं वो राशन कार्ड से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित और बाकी अन्य विभाग से संबंधित। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की देवबंद इकाई के लेखपालों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि लेखपाल राजस्व विभाग का एक ऐसा कर्मचारी है जिससे न केवल भूलेख संबंधित कार्य लिए जाते हैं, उन्होंने सेवा संबंधी वेतन भत्ते, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। देवबंद में माननीय आयुक्त एवं सचिव महोदय को प्रेषित करते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो है नई भर्ती उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जो नए कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती के संबंध में और जो हमारे और अन्य साथी हैं उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बारे में खोलने का उसकी जो वो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसको खोलने के संबंध में दिया गया है। चिल्काना में ससुराल पक्ष द्वारा नवजात बच्चे को उसकी मां से अलग कर देने पर पीड़ित महिला को मिशन शक्ति अभियान के महिला हेल्पलाइन डेस्क द्वारा उसके पति व ससुराल पक्ष को समझाकर पीड़ित महिला के नवजात बच्चे को उसकी मां से मिलाया गया। चिल्काना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि 21 दिन से अपने नवजात बच्चे से अलग रह गई महिला को मिशन शक्ति के तहत हेल्प डेस्क की महिला कांस्टेबल शुभम शर्मा व चारू त्यागी ने महिला के ससुराल वालों को समझा बुझाकर समझौता कराकर नवजात बच्चों को उसकी मां से मिलाने का काम किया। गंगो कोतवाली के मोहल्ला टाकान में अपनी बुआ के घर युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शामली के गांव फतेहपुर निवासी युवक अंकित के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने बताया कि प्रेम विवाह करने के बाद से ही उसकी ससुराल वाले उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेज रहे थे। युवक ने अपनी पत्नी और परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्ट्रेट स्थित तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कमिश्नर और डीआईजी ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने के आदेश दिए। सहारनपुर सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर डॉक्टर हशिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी अजय कुमार सहानी ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। कमिश्नर ने बताया कि फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कुछ समस्याओं का निस्तारण करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी दिए गए। निर्देश है कि संपूर्ण समाधान दिवस तहसील स्तर पर आयोजित किया जाना है। उसी क्रम में मैं और डीआईजी साहब यहाँ पर तहसील सदर में आज यहाँ पर उपस्थित है और जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उन सब का हम लोग यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन सब समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण आज ही इसी समय हो जाए करके। तो अब तक जो देखा गया ज़्यादातर जो शिकायतें आई हुई हैं वो कुछ कोटेदारों से संबंधित है और कुछ जो है आपसी ज़मीन के जो विवाद है उसको लेकर कुछ शिकायतें हैं। तो ये कुछ जो ज़मीन की शिकायतें होती हैं उनके लिए तो पैमाइश करना या फिर मौके पर जाकर गंगो विधायक चौधरी कृत सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। विधायक ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, मुकेश राणा, गगनगर, कृषिपाल सिंह, मांगोराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई और अभी पीछे थोड़े दिन के पहले आपने सुना हो यहाँ भी एक रोजगार मेले लगे, रोजगार मेले हर विधानसभा। तो रोजगार मेलों का जो आयोजन है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुआ है। ऐसे ही देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था हुई, वो हुई है देश की सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़े। अब मोदी जी के आने से पहले
आप किसी सैनिक से बात कर सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह। आप मोदी जी के आने से पहले सैनिकों के साथ जो व्यवहार होता था और सैनिकों की जो बात थी। नागल क्षेत्र के गांव भलसपा ईसापुर में स्थित आयुषी ITI में मुख्यमंत्री टेबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चेयरमैन आदित्य शर्मा और पूर्व DGC प्रमोद कुमार शर्मा ने छात्रों को मोबाइल और टेबलेट वितरण किए। टेबलेट पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर प्रसाद शर्मा और संचालन प्रधानाचार्य विपुल शर्मा ने किया। चिल्काना पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चिल्काना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि पटेट चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने शराब की तस्करी करने वाले देवीलाल को धोलाहेड़ी पुल के पास से शराब सहित गिरफ्तार किया है। वहीं सब इंस्पेक्टर बनबारी लाल ने भगोड़े अपराधी अंकुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गंगोह में प्रभा गार्डन के समीप पिकअप वाहन व टेम्पू के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में गांव ताताहेड़ी और चक्रवाली के दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों वाहनों की टक्कर की चपेट में आकर गांव खालिदपुर निवासी ठेला लगाकर रस बेच रहे पिता व पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHE भिजवाया, जहां से गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। 10 लोग आए हैं, जिनमें से 8 जनों को हमने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और जिनमें से 2 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कुछ इनका एड्रेस वगैरह हुआ पता कहाँ के? तहसील बेहट सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में DM डॉक्टर दिनेश चंद्र और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष 155 शिकायतें दर्ज की, जबकि 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के बाद दोनों अधिकारियों ने तहसील परिसर में लगाए गए वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर SDM दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार अनिल कुमार व संजय सिंह, CO रुचि गुप्ता सहित अधिकारी मौजूद रहे। गंगोह कोतवाली के गांव खालिदपुर निवासी 2 चचेरे भाइयों की दर्पण व सागर की यमुना में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। शोर होने पर आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। पानी से निकाले जाने पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देवबंद पुलिस ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य अभियुक्त ओमपाल अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। SP देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुमित फाइनेंस कंपनी में कार्य करता था और वह ओमपाल के घर से किस्त लेने आता था, जहां पर वह ओमपाल की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सुमित की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। देखिए, आज थाना देवबंद पुलिस द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया जा रहा है। उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। एक घटनाक्रम इस प्रकार है कि मृतक एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी झबरेड़ा से ऑपरेट करता था, जिसके पास देवबंद के कुछ गांव भी थे, जिसमें जटौल दामोदरपुर गांव भी शामिल था। 13 तारीख को कलेक्शन करने के लिए वो गांव आए। उसी दौरान वो जो है व्यक्ति गांव से गायब हो गए और घर अपने नहीं पहुंचे, जिसके संबंध में उनके भाई द्वारा 14 तारीख को एक गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई, जिसके बाद तत्काल पुलिस इस जांच में जुट गई और आसपास पूछताछ करी, सर्विलांस की मदद ली और जिसके बाद एक पुलिस को बाइक और मोबाइल गांव मझौल से बरामद हुए। उसके बाद पुलिस ने आगे जांच में यह पाया और पूछताछ में यह पता लगा कि कुछ लोग जो जटौल दामोदरपुर के रहने। निगम से संवादहीनता होगी खत्म, उपलब्ध रहेंगे मेयर। नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम से अब संवादहीनता होगी खत्म। सप्ताह में 3 दिन जनता के लिए नगर निगम में रहेंगे उपलब्ध। अपनी पहली प्रेस वार्ता में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उनको चुना है, वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर उनका ऋण उतारने का काम करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में विकास कराकर बदले में तस्वीर सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाएंगे। व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो चल रहा है, उसको और ऊर्जा के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ और जन कल्याण के उपयोगी होने के साथ और लोगों के सुख लाने की दृष्टि में जो भी कार्य करने होंगे वो कर रहे हैं। पहली मैंने बात रखी अभी आपके माध्यम से कि मैंने बोला कि हम संवादहीनता से परे जाएं। तो ऐसा हमने अपने पार्षदों को भी रिक्वेस्ट किया और उनसे चर्चा किया कि वह लगातार रोज़ उपलब्ध रहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, और मैं अपने रूप में भी क्षेत्रवासियों को भी हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध रहूं डायरेक्ट,
और जनप्रतिनिधि, पत्रकार, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि, प्रमुख समाज सेवी, उन सबको भी मैं लगातार उपलब्ध रहूँ हफ्ते में 3 दिन, जिससे मैं उनसे चर्चा और मार्गदर्शन कर सकूँ। एक बात, संवादहीनता को ख़त्म करना है। दूसरी बात, जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं वह विकास ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए। वह सौंदर्यकरण जो हम भावना लेके चले हैं, विचार लेके चले, वो ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए। इसके निमित्त मैंने सब अधिकारियों से सबसे चर्चा करके कहा है, जो भी मेरे विकास के कार्य चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी तेज़ गति से समयबद्ध सीमा में पूर्ण किया जाए। अगर वह समयबद्ध सीमा में पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो जो भी दायरा बनता हो, कार्रवाई बनती हो, उसको उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए, वैसा किया जाए। तीसरी बात, मैंने एक रिक्वेस्ट किया सब अधिकारियों से, उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया है कि जो लोग भी आपके पास आते हैं, जो लोग भी आपके पास किसी काम से आते हैं, उनके साथ सद्व्यवहार करना है। कोई भी दुर्व्यवहार की, कोई भी उग्र होने की, कोई भी गलत लैंग्वेज यूज़ करने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो भी आपके आए हैं उनका आदर सत्कार के साथ उनके कार्यों को सुनने और करने का प्रयास करना होगा। हम बात करें अतिक्रमण की, नालों की सफाई की, बस अड्डे की, तो उसको लेकर क्या स्टेप उठाए हैं? अगर आपको ध्यान पड़ता है, जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने एक निर्देश दिया और निर्देश करके अनुग्रह भी किया कि मुझे जलमग्न सहारनपुर का फ़ोटो नहीं चाहिए। जलमग्न सहारनपुर का फ़ोटो नहीं चाहिए। इसके लिए सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।